यादव फैक्टर भी है, कई ऐसे फैक्टर है और हमने देखा भी है कि यादव फैक्टर को साधने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम भी पहुंचे, कई बार पहुंचे, कई जनसभाएं भी की, लेकिन ये कितना कारगर साबित हुआ, रिजल्ट में बदलता हुआ कितना नजर आएगा ये कुछ ही देर में स्पष्ट भी हो जाएगा। लेकिन जो ताजा आंकड़े एक बार वो बता देते हैं, 189 सीट पर एनडीए बढ़त बनाती हुई रुझानों में नजर आ रही है और महागठबंधन का जो आंकड़ा है वो लगातार घटता जा रहा है। क्या ताजा अपडेट है, कौन सी वीआईपी सीटें हैं, वहां पर क्या चल रहा है, वो सब जान लेते हैं। सबसे पहले ये बता दीजिए कि एनडीए का ताजा आंकड़ा कितना पार कर चुका है। एनडीए का ताजा आंकड़ा अगर हम बात करें तो 189 अगर हम बात करें तो उतनी है, 189 अगर हम बात करें एनडीए का आंकड़ा है। और आरजेडी है जो अभी 50 पे था, कभी 51 पे हो रहा है, इससे ज्यादा बढ़ नहीं पा रही है आरजेडी की अगर हम बात करें। और अगर हम देखें बीजेपी की, अगर हम सीट की बात करें सिर्फ जी एनडीए की सीटें जो है, हाँ तो अगर यहाँ देखें तो 77 जेडीयू की सीट है और ऊपर देखें तो ऊपर 83 सीट्स है अगर हम बात कर रहे हैं तो। और एलजेपी भी जो है जिसकी सीट्स मिली है उसमें काफी बढ़त बढ़ा दी 29। लेकिन यहाँ पर एक देखिए गौर करने वाली बात है, अगर इस आंकड़े पर आप नजर डालेंगे, क्योंकि अभी तक हम बीजेपी से जब भी बात करें तो बीजेपी का ये कहना है कि हमारा सहयोगी दल जेडीयू, हमारा सहयोगी दल है ना। लेकिन अब ऐसे में देखिए जब आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, पहले हमने देखा था कि बीजेपी की सीट जो थी वो लगातार जेडीयू के मुकाबले में हम देख रहे थे तो बीजेपी के पास कम सीटें थी, और ऐसे में जब बीजेपी ये कहती है हमारा सहयोगी दल, तो फिर सवाल भी खड़े होते कि आखिर सहयोगी दल है कौन। लेकिन अब जो आंकड़ा है एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच में कितना कंपैरिजन आप देख रहे हैं, कितना अंतर है फिलहाल? काफी अंतर है, एक सेकंड रुकिएगा जी अगर हम बात करें तो काफी अंतर है जेडीयू और किसमें जी एनडीए के जो सीटें हैं, मतलब एनडीए की जो पार्टियां हैं बीजेपी और जेडीयू, फिलहाल क्या ताजा अपडेट है? जी जेडीयू जो है सेकंड नंबर की पार्टी बन रही है और बीजेपी को हम देख रहे हैं कि बढ़त बढ़ाते हुए 83 सीट्स पे आ गई है। और एलजेपी जो है अपनी काफी अच्छी सीट्स पे बढ़त बढ़ा रही है, अभी सीटें अपनी नंबर पे ला रही है जी, बढ़ती जा रही है बिल्कुल। लेकिन वीआईपी सीटों के क्या हाल है, आप क्या बताने वाले हैं? वीआईपी सीट अभी 0 है, उनका अभी कोई लीड नहीं चल रही है जी। इसके अलावा जो कांग्रेस है वो भी पीछे चलती हुई जा रही है। दिन शुरू हुआ था तब वो 15 सीटों पे थी, अभी 9 सीटों पे आ चुकी है। जेडीयू बढ़त बना रही है, 78 सीटों पे है, लेकिन सबसे आगे अभी बीजेपी 83 सीटों के ऊपर है। आरजेडी का फिलहाल क्या अपडेट है? आरजेडी अभी 34 सीटों पे आगे है, वो शुरुआत में 45 सीट के आसपास थी, अभी घट के 34 हो गई है उनकी। जी जी बिल्कुल। तो देखिए ये आंकड़ा है, और अगर अदर के खाते की बात करें कि अन्य सीटें कितनी जा रही है, तो लगभग 4 से 5 शुरुआती रुझान से हम देख रहे हैं कि जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई है, शुरुआती रुझान से अन्य के खाते में 4 से 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुछ चेहरे भी हैं जिन पर सबकी नजरें हैं, कुछ सीटें भी हैं जिन की सब पे नजरें हैं। तो ऐसे में जो बड़े चेहरे हैं, क्योंकि मैथिली का नाम भी हम देख रहे हैं कि कई बार लगातार सामने आ रहा है, ऐसे में खेसारी लाल यादव जो पीछे चल रहे थे, तेजस्वी यादव जी, तो अभी उसे लेकर क्या अपडेट है वो भी थोड़ी देर में हम जानेंगे। लेकिन देखिए एनडीए जो है वो आंकड़ा लगातार पार करती जा रही है। अभी जो आंकड़ा 189 था वो 190 पर पहुंच चुका है और महागठबंधन 50 से भी कम अब से बढ़ती हुई रुझानों में नजर आ रही है। 49 सीटों पर महागठबंधन है फिलहाल। एलजेपी की अगर हम बात करें तो 22 सीटों पर आंकड़ा को छू चुकी है और सीपीएम 1 सीट पर है। महागठबंधन में आरजेडी के पास फिलहाल रुझानों में 35 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के पास 9 सीट। कुछ देर पहले आपने देखा था कि लगभग 15 के आंकड़ा जो था, जो 15 के आसपास था, लेकिन कांग्रेस के पास भी सीट की संख्या घट रही है। अब आप क्या बताने वाले हैं, क्या एनडीए के पास क्या कोई सीट की जो संख्या वो बढ़ी है? जी एक चीज यहाँ पर साफ नजर आ रही है, जिस तरह से एनडीए में बंटवारा हुआ था सीट को लेकर, कहीं ना कहीं ये ग्राफ उसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। कभी 77 हो रहा है, कभी 83 हो रहा है, कभी जेडीयू ऊपर हो रही है, कभी बीजेपी नीचे हो रही है। ये ग्राफ ऊपर नीचे ही लगातार हो रहा है। अब देखना ये होगा जिस तरह से इनका महागठबंधन के साथ चुनाव था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि बीजेपी और जेडीयू का इंटरनल इलेक्शन होने वाला है। ये 170 और हालांकि वो कहते हैं कि हमारे बीच सामंजस्य बहुत बेहतर है कि हम साथ में ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अभी अंतर काफी ज्यादा है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अब इनमें होड़ है कि बीजेपी आगे जा रहा है, जेडीयू आगे जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन अभी कितनी देर से देख रहे हैं आप ये आंकड़ा? क्योंकि पहले हम देख रहे थे डिफरेंस 1 या 2 सीट का ही था, लेकिन अब कुछ 7 से 8 सीट का डिफरेंस। हाँ करीब 5 मिनट से ये आंकड़ा 7 या 8 का डिफरेंस है, लेकिन अभी लग रहा है कि ग्राफ ऊपर नीचे भी हो रहा है। अभी ये ग्राफ ना था 80 था, अभी ये 3 सीट जस्ट अभी हुआ है, 2 मिनट पहले ही हुआ है और 83 पे पहुंचा है। चलिए अब कुछ वीआईपी सीटों की भी बात कर लेते हैं, प्रत्याशियों के नामों पर भी बात कर लेते हैं। जो बड़े नाम सामने आ रहे थे, जो पीछे चल रहे थे, जिन्हें देखकर हैरानी भी हो रही थी कि आखिर ये पीछे कैसे जा सकते, जिनसे उम्मीदें भी थी, अब कौन से वो नाम है जो लीड कर रहे हैं? लीड कर रहे हैं तो सम्राट चौधरी तारापुर से बीजेपी कैंडिडेट, वो आगे चल रहे हैं। और आनंद कुमार सिंह जो मोकामा से जेडीयू के हैं, वो प्रत्याशी, वो आगे चल रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि तेजस्वी प्रसाद यादव राघोपुर से आरजेडी कैंडिडेट, जो कि सीएम पद के दावेदार हैं, वो पीछे चल रहे हैं। और उसामा साहब, हाँ कुछ देर पहले आगे चल रहे थे। उसामा साहब रघुनाथपुर आरजेडी कैंडिडेट हैं, वो आगे चल रहे हैं। मैथिली ठाकुर लगातार बनी हुई हैं,
अलीनगर से बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रही हैं। स्वीटी सिंह किशनगंज से बीजेपी कैंडिडेट है, वो भी लगातार आगे चल रही हैं। और बात करें तो तेज प्रताप यादव लगातार पीछे ही चल रहे हैं। वो शुरू में आगे चल रहे थे, मतलब लगातार पीछे चल रहे हैं वो। अगर मैं गलत नहीं तो चौथे नंबर पर है वो अभी। हाँ, चौथे नंबर पर चल रहे हैं। तो देखिए, तेज प्रताप यादव को लेकर ये वो नाम है राजनीति के, बिहार की राजनीति के वो नाम है जो चुनावी प्रचार से लेकर चुनावों के पहले से लेकर अभी तक काफी चर्चा में रहे। और ऐसे में सब जानना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव कितने वोट से आगे हैं या पीछे हैं, और इसके साथ साथ तेज प्रताप यादव को लेकर क्या अपडेट है। सीट का जो आंकड़ा है वो भी लगातार बदलता जा रहा है। महागठबंधन की अगर बात करें तो देखिए, महागठबंधन को 48 सीटें, एक और सीट कम हो गई है रुझानों में, 48 सीटें और 191, यानी कि महागठबंधन की जो सीटें घट रही हैं वो अब एनडीए के खाते में जाती हुई फिलहाल रुझानों में नजर आ रही है। 243 में से सभी सीटों के आंकड़े जो है वो सामने आने लगे हैं और रुझानों में लगातार एनडीए काफी आगे बहुमत के आंकड़े से नजर आ रही है। काफी ज्यादा मार्जिन देखा जा रहा है। जी, मार्जिन की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा मार्जिन देखा जा रहा है। आरजेडी, अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो आरजेडी की इतनी जो खराब हालत है वो नहीं रहती थी, बट अगर हम बात कर रहे हैं तो 48 जो अभी सीट है, हम देख पा रहे हैं कि आरजेडी की सीट 48 है और एनडीए जो है बढ़ाता हुआ 191 सीट पे आ गया है। और हम बात करें बीजेपी की तो 86 वोट सीट्स पे अभी बीजेपी आगे बढ़ते जा रहा है और जेडीयू भी 76 सीटों पे आगे बढ़ा हुआ है और एलजेपी भी अभी सीट 22 की, अभी 21-22 पे है। और हम की बात करें तो हमने भी 5 सीटों पे बढ़त बनाई है। और आरएलएम की बात करें, कुशवाहा जी की जो पार्टी है, उसकी बात करें तो उस पे भी 3 सीट्स पे उन्होंने बढ़त बढ़ाई है। अच्छा, एक और बड़ी बात यह है कि जब देखिए वोटों की गिनती शुरू हुई तो जन स्वराज पार्टी से जो उम्मीदें थी या जन स्वराज पार्टी को जो उम्मीदें थी जनता से कि उन्होंने चुना होगा, तो शुरुआत में खाता खुला भी, 1 सीट पर रुझान सामने आया, 2 पर आया और वो आंकड़ा 3 तक पहुंचा। लेकिन अब लंबे समय से हम देख रहे हैं कि 0 पर ही अटका हुआ है। जी, अभी हम अगर देख पाए, आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा तो यहाँ पे अभी भी जन स्वराज 0 पे अटका हुआ है। और मेरे हिसाब से जो बिहार की जनता है उन्होंने कहा भी है ऐसा रुझानों में जो कि अभी आपको जन स्वराज को जो है काम करने की जरूरत है, रणनीति बनाना और जनता तक पहुंचना, दोनों में बहुत अंतर है। और जनता ने दिखा दिया है कि वो किसको चाहती है। आप कितने भी आपने जो मुद्दे उठाए, वो मुद्दे को जनता ने नहीं माना और जिस सरकार को दिखाया उसको वोट दिया है। महिलाओं ने काफी वोटिंग भी की और 10,000 को जो एनडीए का रहा, बीजेपी का और मोदी जी का जो रहा, तो उससे काफी बढ़ोतरी हुई एनडीए को और महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़कर एनडीए को वोट किया। लेकिन अगर अभी जो ताजा आंकड़े, अगर हम ताजा आंकड़ों पर जाते हैं, जो अंतर जेडीयू और बीजेपी के बीच में नजर आ रहा है, ये एक फैक्टर तो साबित कर रहा है कि आप स्थानीय नेता हैं, लेकिन केंद्र की योजनाएं कितनी कारगर साबित होती है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। क्योंकि देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य जहां पलायन के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। नया दौर है जिसने नए लीडर्स को देखा है, नए नेताओं को देखा है, लेकिन एक वो दौर भी था जब बिहार में जंगल राज जैसी कई चीजें निकलकर सामने आती थी। और अब जो बीजेपी की सीट बढ़ती जा रही हैं, ये सीटें ये भी बता रही हैं कि जब पीएम मोदी वहां पर पहुंचते हैं, गृह मंत्री वहां पर पहुंचते हैं, या फिर यादव फैक्टर को साधने के लिए मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंचते हैं और केंद्र की योजनाएं जब लोगों को गिनाई जाती है कि आपको पीएम आवास दिया जा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कुछ काम किए जा रहे हैं, घर घर सिलेंडर जैसे पहुंचाया जा रहा है, तो इनसे महिलाओं पर कितना प्रभाव पड़ा है। और फिर जब वही महिलाएं वोटिंग करने पहुंचती हैं, जब परसेंटेज निकलकर सामने आता है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, तो फिलहाल देखिए ये जो रुझान है, इनमें केंद्र की योजनाओं का असर और जिस तरह से बताया गया, बार बार बताया गया है कि प्रचार प्रसार में कि किस तरह से केंद्र ने जो किया है, उसका असर बीजेपी को मिलता हुआ नजर भी आ रहा है। बीजेपी, अभी हमने सुना भी था, मध्य प्रदेश के सीएम कह भी रहे थे कि जेडीयू हमारा सहयोगी दल, लेकिन अब ऐसे में क्योंकि सीएम फेस को लेकर भी एनडीए में लगातार यही तस्वीरें निकलकर सामने आती है, हर 5 साल में एक मुद्दा है कि आखिर सीएम फेस कौन होगा। और अब जब सहयोगी दल बनता हुआ जेडीयू नजर आ रहा है, तो अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या फिर से नीतीश कुमार सीएम होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि प्रचार में भी कई चीजें निकलकर सामने आ रही थी। आंकड़ा तो देखिए सीटों का लगातार बदलता जा रहा है। जो बड़े चेहरों की मैं आपके पास आकर बार बार बात कर रही हूँ कि बड़े चेहरे जो है आगे पीछे हो रहे हैं, तो फिलहाल कोई ऐसा चेहरा जो लंबे समय से लीड लेता हुआ नजर आए या फिर जो अचानक से रिजल्ट बदला हो? लंबे समय से लीड लेने की बात हो तो आनंद कुमार सिंह जो मोकामा से खड़े हैं, वो लगातार लीड में बने हुए हैं। और ओसामा साहब रघुनाथपुर से जो खड़े हैं, आरजेडी कैंडिडेट, वो भी लगातार लीड में बने हुए हैं। और सम्राट चौधरी जो कि तारापुर से बीजेपी कैंडिडेट हैं, वो भी लगातार लीड में बने हुए हैं। खेसारी लाल यादव को लेकर खेसारी लाल यादव शुरू में तो बहुमत में थे, वो लीड में थे, पर अब
अब वो छोटी कुमारी जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं वो आगे चल रही हैं। और मैथिली को लेकर भी ये कहा जा रहा था बिल्कुल कि नया चेहरा है आप भले ही कितनी फेमस हो, आप अच्छी गायिका हो सकती हैं, लेकिन आप अच्छी जनप्रतिनिधि बनेंगी या नहीं, जनता आप पर विश्वास जताएगी नहीं, ये बड़ा सवाल था। लेकिन फिलहाल लीड ली हुई है लंबे समय। हाँ, लग रहा है जनता उन पर भरोसा जता रही है। तो वो शुरू से ही लीड पे बनी हुई है मैथिली ठाकुर, शुरू से ही। बैलेट पेपर की बात करें या ईवीएम की बात करें, शुरू से बहुमत में वो लीड में बनी हुई है। और कोई ऐसा नाम जो लगातार पीछे जाता हुआ नजर आ रहा है? तेजस्वी प्रसाद यादव की बात करें तो हाँ, फिलहाल में वो चौंकाने वाली बात है। और तेज प्रताप यादव जो महुआ से जो जेजेडी के कैंडिडेट है, जिन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई थी, जो कि लालू के सनी है, वो पीछे चल रहे हैं, शुरू से ही पीछे चल रहे हैं वो। बिल्कुल। और चलिए कुछ और भी हॉट सीटों की बात कर लेते हैं, क्योंकि चेहरों पर हम लगातार नजर डाल रहे हैं। ऐसे में अगर जिलेवार देखा जाए, क्योंकि कई जिले की सीटें हैं जहां पर एक तरफ से सुपड़ा साफ होता हुआ आप कह सकते हैं कि हर सीट पर एनडीए का, तो ऐसे कोई जिले की अगर बात करें कि जहां पर पूरी तरह से एनडीए का कब्जा फिलहाल रुझानों में? ऐसा तो नहीं बोल सकते कि एनडीए का पूरी तरह से कब्जा, लेकिन फिल्म पूरी चल चुकी है। मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ कि फिल्म पूरी चल चुकी है, बस अब ट्रेलर बाकी है। क्योंकि कहा जाता है कि अभी ट्रेलर चला है, फिल्म बाकी है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, फिल्म पूरी चल चुकी है। इसके नतीजे बस इसी के इर्द गिर्द ही रहेंगे, जो कुछ होना होगा बस इसी के इर्द गिर्द ही रहेंगे, जो रुझान आए हुए हैं। बाकी टैली में आप देखिए, बीजेपी 85 सीटों पर, जेडीयू 76 सीटों पर, ये ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा सा। अब मुझे जहां तक लग रहा है कि बीजेपी अंतर भी तो हो चुका है। पहले हम देख रहे थे करीब 6 से 7 सीटों का अंतर था, लेकिन अभी 8 से 9 सीटों पर पहुंच चुका है। अब वो मोस्टली मैं कह तो रहा हूँ कि बीजेपी ज्यादा सीट जीतेगी, एनडीए में बीजेपी ज्यादा सीट। फिलहाल तो रुझान यही कह रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में ज्यादा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अपडेट ये है कि देखिए 11:30 से ज्यादा बज चुके हैं और चुनावी रिजल्ट जब आते हैं तो यही कहा जाता है कि लगभग 12 साढ़े 12 बजे तस्वीर जो धुंधली रहती है उस तस्वीर से धूल हटनी शुरू हो जाती है और तस्वीर क्लियर होनी भी शुरू हो जाती है। क्योंकि फिलहाल शुरुआत में हम देखते हैं कि विपक्ष जो होता है, और हमने आज सुना भी कि कांग्रेस के जो नेता है, जो तमाम प्रवक्ताओं से हम बात करें, वो यही कह रहे थे शुरुआत में कि ये तो शुरुआती रुझान है, 11 बजे के बाद तस्वीर बदलेगी, लेकिन तस्वीर बहुत ज्यादा तो नहीं बदली है। जी, तस्वीर बहुत ज्यादा नहीं बदली। बस एक अगर हम बात करें बदलने की तस्वीर, तो तेजस्वी यादव जो हैं, जिन्हें आरजेडी का और सीएम चेहरा जिन्हें बनाया जा रहा था, वो अभी काफी पीछे चल रहे हैं अब वोटिंग में अगर हम बात करें तो। क्योंकि तेजस्वी को आरजेडी की तरफ से और इंडिया जो गठबंधन है उसकी तरफ से बहुत बोला जा रहा था कि ये एक सीएम चेहरा बनेंगे। बट मुझे नहीं लग रहा है कि वो जो जंगल राज का जो इमेज था लालू यादव का, जो उनके पिताजी का, बहुत सारे भाषणों में उन्होंने उस लालू अपने पिताजी का नाम भी नहीं लिया, और वो दिख रहा है कि मतलब जो जंगल राज की जो एक पिक्चर थी, वो जो स्मृति थी, वो लोग अभी तक नहीं भूल पाए हैं, जो क्राइम और पहले होते थे। क्योंकि उस वर्ग के लोग भी वोट करने पहुंचे जिन्होंने वो समय देखा। जी, अगर हम बात करें तो उस समय के लोग अभी भी बोलते हैं कि आपने उस जो नई युवक को बोला जाता है कि आपने उस समय को नहीं देखा, तो आप नहीं जान रहे हैं कि उस समय में लोगों ने कैसे जिया है। और महिलाओं, अगर हम मतदाताओं को वर्गों में बांटे तो जो नए वर्ग के लोग हैं या जो पहली बार के मतदाता हैं, उनसे ज्यादा संख्या उनकी है जो दोनों समय देख चुके हैं, जंगल राज भी और बदलाव भी। उसका प्रभाव दिख रहा है रिजल्ट। जी, उसका प्रभाव दिख रहा है। और महिलाओं को जो नीतीश कुमार का जो हमेशा से रहा है नीति, जो अगर हम बात करें साइकिल देने की, महिलाओं के स्कॉलरशिप की, पुलिस में अगर हम बात करें, बिहार में अगर हम बात करें तो महिलाओं को जो पुलिस में भी रिजर्वेशन दिया गया है, तो महिलाओं के प्रति जो हमेशा रहा है। और नीतीश कुमार ने काफी अच्छे और चालाकी तरीके से जो है चीजों को समझा है, और महिला जो वोटर है हमेशा नीतीश कुमार की। यही बिहार का चुनाव है कि हर एक इंसान जानता है कि बिहार की राजनीति किस तरह से रही है, हर पन्ने की क्या कहानी रही है, लेकिन इस बार किसके पक्ष में ये रिजल्ट जाएंगे और बिहार की बाजी कौन मारेगा, ये लगातार आपको बताते रहेंगे।